हेलो स्टूडेंट्स। क्या हाल है? होपफुली सब कुछ बढ़िया होगा। आज हम क्या करेंगे, क्लास 8 चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पहले से मैं 4 कर लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, social science and science. If the total marks obtained by the students were 540, answer the following questions. Okay, टोटल एंगल स्कोर किया गया है उस स्टूडेंट के थ्रू 540। ठीक है, ये जो आपको ये डेटा गिवन है, ये जो पाई चार्ट गिवन है, ये जो दिख रहा है आपको ये पाई चार्ट, इस पाई चार्ट में एग्जैक्टली है क्या? इस पाई चार्ट में सब एंगल गिवन है कि मैथमेटिक्स में टोटल कितना उसने स्कोर किया है। सबसे ज़्यादा स्कोर उसने मैथमेटिक्स में किया क्योंकि 90 डिग्री है। कंपैरेटिवली बाकी एंगल्स के कंपैरेटिवली मैथमेटिक्स में उसका एंगल बड़ा है। ठीक है, उसने वो जो आपको पाई चार्ट में दिखा, ये मार्क्स नहीं है, ये हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स के सेंट्रल एंगल है, राइट। टोटल उसने कितना स्कोर किया है? 540, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल एंगल और टोटल कितना स्कोर किया है, इन दोनों डेटा के हेल्प से हर हर एक सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया है ये फाइंड हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग एक सब्जेक्ट का कॉलम ले लेते हैं, राइट। ओके, देन सेंट्रल एंगल कितना गिवन है, वो सेंट्रल एंगल, उसके बाद मार्क्स। ठीक है, ये तीन कॉलम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा लेते हैं? मैथ्स। मैथ्स में सेंट्रल एंगल कितना है? 90 डिग्री। याद रखना, मार्क्स कैसे फाइंड करेंगे? अगर इसमें मार्क्स अगर गिवन होता, मान के चलिए अगर इस क्वेश्चन में मार्क्स गिवन होता तो हम लोग क्या करते हैं, मार्क्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्क्स बाय टोटल मार्क्स इनटू सेंट्रल एंगल। मान के चलते अगर मार्क्स गिवन होता 40, मान के चलते हैं, और टोटल मार्क्स जितना उसने स्कोर किया है टोटल, वो किया है कुछ 240। ठीक है, तो 240 सॉरी 40 बाई 240 इंटू सेंट्रल एंगल होता टू गेट सेंट्रल एंगल, सॉरी 360 टू गेट सेंट्रल एंगल, उस कंडीशन में अगर मार्क्स गिवन होता तो। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में हमको सेंट्रल एंगल गिवन है, राइट, विच इज 90 डिग्री। सो 90 डिग्री टोटल एंगल कितना होता है एक पाई चार्ट का, वो होगा 360, तो बाई टोटल इनटू इनटू 540 टोटल मार्क्स। ठीक है, ये तरीका होगा मार्क्स फाइंड करने का। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले सबको हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से। सोशल साइंस में क्या उसका सेंट्रल एंगल है? 65 डिग्रीज। 65 डिग्रीज बाय टोटल कंप्लीट एंगल। मैं 360 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि एक पाई चार्ट में 360 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए कंप्लीट एंगल हमको डेनोमीटर में लेना पड़ेगा, इनटू 540, राइट। फर्दर हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट साइंस 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 में कितना है? 80 डिग्रीज बाय 360 इंटू 540, राइट। साइंस के बाद हिंदी, हिंदी में कितना एंगल है? 70 डिग्री बाय 360 इंटू 540। ओके, इसके बाद क्या है? हिंदी के बाद इंग्लिश। इंग्लिश में कितना सेंट्रल एंगल है? 55 डिग्रीज बाय 360 इंटू 540, राइट। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36। अब ये 4 से सॉल्व हो सकता है, ट्राई करते हैं। 4 × 1 = 4, इधर आएगा 4 × 1 = 4, इधर 1 आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 14 में से 12 गया 2, इधर 20 बना, तो 5 4 सॉरी 4 5 20, तो ये हो जाएगा 135 मार्क्स इसने स्कोर किए मैथ्स में। ठीक है, नेक्स्ट इधर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 6 के टेबल से ये हो सकता है, 6 6 = 36, 6 9 = 54, राइट। फर्दर ये सॉल्व हो सकता है वैसे, 3 2 = 6, 3 3 = 9, राइट। अब इधर क्या बचेगा? इस 2 को 65 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या बचेगा?
65 को 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे, वैसे तो 64 को करेंगे तो हमको, क्योंकि 64 डिविजिबल है, इधर मैं करके ही बता देता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो 2 से ही डिवाइड करके ही बता देता हूँ। 2 3 ज़ा 6, ये कटा, ये 5, 2 2 ज़ा 4, ये 1, ये डेसिमल से 0, 2 5 ज़ा 10, सो 32.5, 32.5 मिला डिवाइड करने के बाद। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। So 3 5 is 15, 3 2 is 6, plus 1 7, 3 3 is 9. So ये आ जाएगा आपका 97.5। इसको मैं पूरा इरेज कर लेता हूँ क्योंकि बाकी कैलकुलेशन भी करने पड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल। फिर से ये 6 के टेबल से हो सकता है। 6 6 ज़ा 36, 6 9 ज़ा 54, राइट। एंड नेक्स्ट 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और ये 30, राइट। ये हो जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2, ये 2 4 ज़ा 8। सो 4 इंटू 30 बचा इधर, 4 इंटू 30 जो होगा कि आपका 120। इधर भी वही करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 6 6 ज़ा 36, 6 9 ज़ा 54, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये 2 1 ज़ा 2 और ये 35। 70 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 35 आएगा। तो 35 इंटू 3 कितना होता है? 105। ठीक है, इधर भी वही करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 6 6 ज़ा 36, 6 9 ज़ा 54, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 55 इंटू 3 कितना होगा? 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 इंटू 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16। सो इसमें इंग्लिश में इसने स्कोर किया है 165। तो हमने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105? देखो 105 कौन से सब्जेक्ट में किया है? हिंदी में। तो पहले पार्ट का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हिंदी, राइट। सेकेंड पार्ट में क्या है क्वेश्चन? सेकेंड पार्ट में हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी? क्या बोला है? मैथ्स में कितने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हिंदी से? हिंदी से कितने ज्यादा मैथ्स में उसको मिले हैं? सो मैथ्स में कितने हैं? 135। तो आप क्या करोगे? 135 में से हिंदी के मार्क्स अगर आप माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स में उसको कितना ज़्यादा मिला है हिंदी से। कितना मिला है ज़्यादा? 30, राइट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स obtained in social science and maths is more than that in science and हिंदी। हमें एग्जामिन करना है, यानी पता करना है कि सोशल साइंस और एसएसटी का मार्क्स मिला के क्या वो ज़्यादा है साइंस और हिंदी के मार्क्स से ज़्यादा है सोशल साइंस और मैथ्स का मार्क्स, राइट। सो सोशल साइंस और मैथ्स में कितने मिले उसको? 135 प्लस 97.5। ठीक है, करेंगे तो कितना मिलेगा? ऐड कर लेते हैं 135 97.5। इधर 5 का 5 आ जाएगा, 7 5 12 9 10 13 232.5। और साइंस और हिंदी, साइंस में कितने मिले हैं? 120। हिंदी में कितने हैं? 105। कितना होता है? 120 ही है ना भाई साइंस में। हाँ 120 से 105, सो 220 225। ठीक है, सो क्लियरली हमको दिख रहा है कि सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स साइंस और हिंदी के मार्क्स से ज़्यादा है। यही हमको एग्जामिन करके पता करना था कि क्या ये ठीक है या नहीं। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ओके, थैंक यू।